कोई 500 कमाता है, कोई 200 कमाता है, सब लेबर कुली के काम करता है हम लोग के घर में सर। तो हम लोग के घर में उतना 20,000 10,000 रुपया महीना लगता है, 5,000 रुपया लगता है। तो हम पेट खर्चा चलावें कि हम लोग बीमारी में करें। विकलांग बच्चा भी हो रहा है ऐसा, विश्वास नहीं होता, घर पर चलिए हम दिखा दे रहे हैं। विकलांग बच्चा पानी पीने में भी दिक्कत हो रहा है, पानी में डस्ट आ जा रहा है, कैसे पिए हम लोग पानी, मरिए न जाएंगे हम लोग। तो क्या यहाँ कमल केट गया यार, यहाँ विनोद बाबू बैठ के क्या झाल बजाएगा यहाँ पर? ठान लिए तो ठान लिए, जान चल जाए। अरे ये धमकी मिलता है बच्चों सबके यहाँ पर कि उठवा लेंगे, विनोद बाबू आवे और उठवा पहले सामने में, उसका बाजी हम लोग करेंगे, हम लोग दावा करेंगे। जितना लेडीज मर्दाना जेंट्स सब हम लोग जाएंगे, उठवाएगा आदमी को उठवाएगा। हमने सब चीज अभी कुटुम जो वो है लड़का लड़की के, वो कोई के फैक्ट्रिया के बगल में कितना दूर में आपका घर हुआ है, पैसा लगा के धुआं कैसा किसी कंपनी लड़का लड़की भी घुमा रह रहा है। गाय के बच्चे, गाय वगैरह जो भी है जानवर सारे, अगर ये जहरीला धुआं जो पत्ते पे बैठ जाता है वो खाते हैं, वो भी मर रहे हैं। हम लोग इस फैक्ट्री के डीप बोरिंग के कारण जल का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि हम लोग बोरिंग अगर 200-300 फीट तक भी कर ले तो पानी नहीं आता है। ये कितना टाइम मांगेगा? क्या ये इतना टाइम मांगेगा जब तक हम लोग मर जाएंगे? सोल्यूशन जब तक नहीं मिला तब तक वार्ता, तो क्या वार्ता से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को सोल्यूशन से मतलब, जब तक हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिला तब तक, जब तक हो चाहे आजीवन रहना पड़े, हम लोग पूरी तरह बैठने के तैयार हैं। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे हैं झुमरीतिलिया नगर परिषद क्षेत्र के, ये मेरे पीछे जो है जय दुर्गा आयरन फैक्ट्री, यहाँ पे जहरीली धुआं को लेकर के ग्रामीण यहाँ के जो है तिलिया बस्ती और इंदरवा बस्ती के ग्रामीण लोग 1 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। और ये धरना पे बैठते हुए उनके 8 दिन लगभग हो गए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। कोई भी आला अधिकारी, कोई भी मुख्यालय से, कोडवा मुख्यालय से कोई भी इन आकर के कुछ भी इन लोग से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से। क्या यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर ये फैक्ट्री 20 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी, जो लगातार यहाँ पर जहरीला धुआं छोड़ रहा है। और ये जहरीला धुआं के कारण हम लोगों का गांव में बहुत सारा क्षति हो रहा है, जैसे लोगों को बीमार होना, कई लाइलाज बीमारियां हो चुकी लोगों को। गाय के बच्चे, गाय वगैरह जो भी है जानवर सारे, अगर ये जहरीला धुआं जो पत्ते पे बैठ जाता है वो खाते हैं, वो भी मर रहे हैं। हम लोग इस फैक्ट्री के डीप बोरिंग के कारण जल का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि हम लोग बोरिंग अगर 200-300 फीट तक भी कर ले तो पानी नहीं आता है। हम लोग के पास में एक तालाब है, वो तालाब हमारा एकमात्र जीने का, नहाने धोने, कपड़ा धोने का एक साधन है, पर वो भी इस डस्ट के कारण उसके ऊपर काला काला लेयर फैल जाता है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने ये धरना दिया हुआ है। हम लोग पिछला 1 तारीख से, आज 9वां दिन है, हम लोग 1 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई समाधान नहीं मिला है। पीछे भी हम लोग कई बार ये धरना दे चुके हैं। हम लोग ने 2007 में भी धरना दिया था, 2013 में भी दिया, हम लोग को कुछ सिर्फ आश्वासन मिला। लास्ट में 2017 में हम लोगों ने ये धरना दिया, उसमें लिखित आश्वासन मिला कि धुआं बंद करेंगे, नहीं तो फैक्ट्री बंद कर देंगे। टाइम दिया गया, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने तंग आकर इस साल धरना दिया, लेकिन इस बार भी फिर वही बात कि हमने थोड़ा टाइम दीजिए। ये कितना टाइम मांगेगा? क्या ये इतना टाइम मांगेगा जब तक हम लोग मर जाएंगे? इस बार प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। क्या हम लोग प्रशासन को वोट देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, जमीन का टैक्स देते हैं, घर का टैक्स देते हैं, क्या हम लोग को जीने का हक नहीं है? सिर्फ हम लोग टैक्स देते रहेंगे? क्या इस पर हम लोग ये मान के चलें कि ये फैक्ट्री रूल कर रहा है, रूल आउट कर रहा है पूरा कंट्री को? क्या इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाना है? क्या वो लोग को कुछ नहीं बनता है कि हम क्या करें? वो सिर्फ वोट मांगने हमारे गेट पर आते हैं। ना ही प्रशासन से, ना ही नेता, ना ही कोई आला, किसी से हमें कोई समाधान नहीं मिला अभी तक। हम लोग बस ऐसे यहाँ झेल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। दिखाइए कि क्या धुआं नहीं उठ रहा, तभी हम लोग मानेंगे। सिर्फ कह देने और पेपर भी दिखाने से हम लोग को नहीं मानना है। हम लोग को देखना है फैक्ट्री, हम लोग को टेक्निकल नहीं है जो हम लोग अंदर जाके समझेंगे कि ये चीज़ लगाएं, ये लगाएं। हम लोग सिर्फ धुआं देखेंगे। धुआं अगर पूरी तरह बंद रहेगा तो हम लोग स्वेच्छा से उठ के चले जाएंगे। हम लोग को प्रदूषण से लड़ाई है, आपसे कोई जातिवाद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सिर्फ धुआं के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी जान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हम लोग किसी के आपको परेशानी में डालने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। और हम लोग को कोई थी नहीं है, बगल में जंगल है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, वो भी मर रहे हैं।
गाय जो घास खाती है वो मर रही है, बगल में तालाब है उसको पानी पीने से मर रही है। यहाँ के कोई नेता जो वोट मांगने टाइम में आते हैं गेट पर हमारे, वो अभी तक किसी भी तरह से नहीं हम लोग को सपोर्ट करे, कोई भी नहीं आ रहे हैं, नहीं किसी तरह कोई दिए नहीं। ऐसा नहीं है कि उन लोग कानून नहीं जा रहा, 9 दिनों से हम लोग रात दिन करके बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि 2 लोगों को हमारे ऊपर लकड़बग्घा भी हमला किया, वो भी हमारे पास रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी नेता की तरफ से कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो क्या आप लोग जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक आप लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? नहीं सर, हम लोग वार्ता से नहीं, हम लोग को सोल्यूशन जब तक नहीं मिला तब तक वार्ता, तो क्या वार्ता से हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को सोल्यूशन से मतलब, जब तक हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिला तब तक, जब तक हो चाहे आजीवन रहना पड़े, हम लोग पूरी तरह बैठने के तैयार। आप कहाँ के रहने वाली हैं? तिलैया बस्ती के सर, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये प्रदूषण के वजह से बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग के घर में सर लड़कन बच्चन पढ़ने वाला है, उसको कपड़ा लाता धोते हैं, बेटी बहू जितना घर बनाए हैं वो घर में बेटी बहू पोछा लगाते लगाते थक जाती है, दिन भर बोलती है मम्मी अब हम पोछा नहीं लगा पाएंगे। किस लिए घर बनाए हैं, जो हमको इतना खटा रहे हैं तो किस लिए आप लोग घर बनाए हैं? तो हम लोग बोलते हैं बेटी क्या करें, लोग बगल में फैक्ट्री है तो इसीलिए धुआं फैलता है, इसीलिए काला काला हो जाता है। और लड़कन बच्चन के पढ़ने में, खेलने में, कूदने में, बाहर में, छत पर बहुत दिक्कत होता है सर। अब बहुत तरह तरह के बीमारी फैल रहा है। कोई 500 कमाता है, कोई 200 कमाता है, सब लेबर कुली के काम करता है हम लोग के घर में सर। तो हम लोग के घर में उतना 20,000 10,000 रुपया महीना लगता है, 5,000 रुपया लगता है, तो हम पेट खर्चा चलावें कि हम लोग बीमारी में करें। और इस धुआं बंद करने से 9 दिन से हम लोग बैठे हैं, धुआं कंट्रोल करें, हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं है। आपके आइए और महिला से पूछते हैं, आपके गांव में क्या क्या बीमारी हो रही है? मेरे गांव में बीमारी है, दामा हो रहा है, टीबी और कैंसर, और बच्चों लोग का भविष्य खराब हो रहा है, विकलांग बच्चा भी हो रहा है। ऐसा विश्वास नहीं होता, घर पर चलिए हम दिखा दे रहे हैं। विकलांग बच्चा, पानी पीने में भी दिक्कत हो रहा है, पानी में डस्ट आ जा रहा है, कैसे पिए हम लोग पानी? मरियन जाएंगे हम लोग। तो क्या यहाँ कमल केड़िया यार, यहाँ विनोद बाबू बैठ के क्या झाल बजाएगा यहाँ पर? सभा ठीक से निकाल के विनोद बाबू का ठीक से बोलिए कि बंद करे धुआं, ना तो हम लोग का जान चल जाए, लेकिन यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे, यहीं पर रहेंगे। हाँ, हम लोग बोल दिए, ठान लिए तो ठान लिए, जान चल जाए। और ये धमकी मिलता है बच्चों सबके यहाँ पर कि उठवा लेंगे, विनोद बाबू आवे और उठवा पहले सामने में, उसका बाजी हम लोग करेंगे, हम लोग दावा करेंगे, जितना लेडीज मर्दाना जेंट्स सब हम लोग जाएंगे, उठवाएगा आदमी को उठवाएगा। तो क्या आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि धुआं हम लोग देखने नहीं चाहते हैं सर। ये रुपया कमाता है, रुपया कमा के चल जाता है, इसका रुपया का चानस है। हम लोग का क्या फायदा है? हम लोग का जीवन जा रहा है, बाल बच्चा का जीवन जा रहा है, जानवर बकरी पशु सब का जीवन जा रहा है। खेती बाड़ी में, साग पात में, पानी में, हर चीज़ से नुकसान हो रहा है। ये बार बार बोलता है कि हम बंद कर देंगे, टाइम लेता है और फिर वही करके वही काम करता है। आखिरी बार में हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग का सब का नुकसान है, जिसका घूस दिया है ये समझे, इसका पैसा है पूरा संपत्ति लुटा दे, हमारा मतलब नहीं। धुआं कंट्रोल करे, अपना धुआं एकदम देख, अपना घर में रखे धुआं, हम देखने नहीं चाहते धुआं। हमरा में कोई दिक्कत नहीं है, जब 35 आदमी का जब पैसा दे रहे ना हमसे धुआं पूरा 35 के नहीं चाहते धुआं, लेकिन हमने एकर धुआं नहीं चाहिए। बस हमने सब चीज, अभी कुटुम जो वो है लड़का लड़की के, वो कोई के फैक्ट्रिया के बगल में कितना दूर में आपका घर हुआ हम लोग पैसा लगा के धुआं के जल्दी से हमने लड़का लड़की भी घुमा रह रहा है। सब में कपड़ा में काला बढ़ जाता है, जाता है बेटा ना बेटी, पानी में काला बढ़ जाता है। लड़की के शादी किए बरमसिया मोर सरिया पचम्मा, किस लिए किए? इधर में हमको जात नहीं है, कोई गोबर बैठ ना रहा है, इसलिए हम दूर चल गया। चेहरा से कुछ चेहरा तो धुआं के जल्दी से कोई भी आता है, रिश्ता परिवार आपको खींचना होता है, कितना करता है, बर्दाश्त करेंगे सब। मतलब कहने का मतलब है कि अब इस गांव में कोई अपने बेटी देना नहीं चाहता है और न कोई देना चाहता है। ये स्थिति है, जल जमीन और जंगल ये तीनों को खा चुकी है। अब यहाँ पर ऐसा स्थिति आ गया है कि अब यहाँ की प्लान करने का सिवा और कुछ नहीं बचा। यहाँ से ग्रामीण अब प्लान करेंगे और नहीं तो फैक्ट्री बंद करेंगे। मैं संतोष मिश्रा, दुर्गा फैक्ट्री, धन्यवाद। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल,
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www